Good morning everyone. Today is 14th March 2021 and let's quickly have a look on the Hindu newspaper. So the first news is over 60% of active COVID-19 cases recorded in Maharashtra. So the COVID-19 cases are rising again. अगर 10 से 12 तारीख देखा जाए तो हर दिन 20,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं इंडिया में एंड यू कैन क्लियरली सी द ग्राफ हाउ पहले जनवरी पे कितने केसेस थे एंड देन इट ड्रास्टिकली केम डाउन एंड देन it is rising again. Okay, so 24,845 cases were registered yesterday on Saturday and अगर देखा जाए तो ये जो है ये 83 डेज़ बाद इतना ज़्यादा केसेस आया है. जो लास्ट इतना ज़्यादा केस था वो दिसंबर 20 को था. ओके 26,624. तो अब ये केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं. स्पेशली जो है वो महाराष्ट्र में ही बढ़ रहे हैं. 63.57% जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र के हैं. देन 8 स्टेट्स जो है जिनमें मेजरली बढ़ रहे हैं वो है महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका एंड हरियाणा. ओके, so in these states the cases are rising at a tremendous rate and almost 140 deaths were reported yesterday. And again the 5 states including Maharashtra accounted for 81.43% of the cases. Okay, so these the cases are on rise. We have to take care of it. Second wave इसे कह सकते हैं हम कि आ चुका है अब. नाउ DGCA रूल्स, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसने गाइडलाइंस निकाली है, क्लियर गाइडलाइंस निकाली है कि अगर मास्क नहीं है तो फ्लाइट पे बैठने नहीं दिया जाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्चुअली कुछ दिन पहले इंस्ट्रक्शन इशू किए थे कि एयरलाइंस को बोला था अगर कोई ढंग से मास्क नहीं पहन रहा है आप उन्हें प्लेन से बाहर कर दीजिए एंड नो फ्लाई लिस्ट में डाल दीजिए. तो उसी के अकॉर्डिंग DGCA ने भी ये कर दिया है. ओके, then second news is DMK promises 75% of jobs for Tamils in industries. ओके, सो तमिलनाडु में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं. 234 असेंबली सीट्स हैं वहाँ पे एंड DMK इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी. इट इज़ इन अपोजिशन राइट नाउ. सो दे हैव द DMK प्रेसिडेंट MK स्टालिन हैज़ रिलीज द मैनिफेस्टो एंड बहुत सारा इसमें पॉपुलिस्ट मेजर देखने को मिल रहा है. लाइक सब्सिडी ऑन LPG सिलेंडर 100 रुपीज़ का देंगे, पेट्रोल के प्राइसेस कम कर देंगे 5 रुपये से, डीजल के प्राइसेस 4 रुपये से, मिल्क के प्राइसेस 3 रुपये से एंड शॉर्ट एंड मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन्स वेव कर दिया जाएगा. एजुकेशन लोन जो 30 साल के अंदर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिया है तमिलनाडु में उनको वेव कर दिया जाएगा एंड मैटर्निटी लीव जो है वो 12 मंथ कर दी जाएगी. तो इनके मैनिफेस्टो में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉपुलिस्ट मेजर्स कह सकते हैं हम इसको. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ यशवंत सिन्हा जॉइंस तृणमूल कांग्रेस. तो यशवंत सिन्हा बहुत ही इम्पॉर्टेंट BJP लीडर रह चुके हैं बट पिछले कुछ टाइम से ही इनके कुछ मतलब खट्टे हो गए थे रिश्ते इनके BJP के साथ. तो अभी ये तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं. One very important news is from Sri Lanka. Sri Lanka bans burqa and shut thousands of madrasas. तो श्रीलंका में काफ़ी टाइम से ये जैसे डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है. तो वहाँ के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमें प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म लॉ जो है वहाँ का उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है बिकॉज जो भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है श्रीलंका में उसे ख़त्म करना है. एंड ही सेड दैट द बुरखा इज़ समथिंग दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर नेशनल सिक्योरिटी. This came into Sri Lanka only recently. It is a symbol of their religious extremism. So this is a very harsh statement कि बुरखा जो है उनका वो it is a symbol of religious extremism. And इसके ही उसमें उन्होंने कहा है कि 1000 मदरसास जो हैं वो शट डाउन कर देंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ड्रास्टिक स्टेप एंड आई होप जो म्यांमार की कंडीशन है वो श्रीलंका में रिपीट ना हो. ऑल्दो पहले भी हो चुके हैं वहाँ पे एथनिक क्लैशेस between the Buddhist and the Muslim population. So Muslim population is almost 10% of the 21 million population of Sri Lanka. And so बहुत majority में है, minority कहेंगे but फिर भी significant population है वहाँ की. And ऐसे steps जो हैं वो जो situation है उसको uneasy और disturb कर सकते हैं. So
सो द नेक्स्ट न्यूज़ एक और है, UN राइट पैनल स्लैम्स डिटेंशन ऑफ जरगार। ओके, सो जामिया मिलिया इस्लामिया के एक स्टूडेंट हैं सफ़ूरा जरगार, जिन्हें अरेस्ट किया गया था जब ये CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी के केस में उन्हें अरेस्ट किया जाता है। शी वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम। सो दिस केस हैज़ बीन टेकन अप बाय द UN ह्यूमन राइट काउंसिल, ओके, विच इज़ हेडक्वार्टर कहाँ है उसका, जनेवा में है। एंड उनका एक ग्रुप बना है, वर्किंग ग्रुप अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशंस, ओके, WGAD। और इन्होंने रिकमेंड किया है कि इनका जो अरेस्ट था दैट वाज वेरी इरेशनल एंड इट वाज अगेंस्ट द राइट टू बेसिक फ्रीडम, ओके। एंड इन्होंने बोला है कि एक फुल एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस केस में, ओके। एंड it also said that it is referring the case to special rapporteurs on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. So ये केस जो है वो UN ह्यूमन राइट काउंसिल तक जा चुका है एंड लेट्स सी क्या होता है, बट स्टिल इट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इमेज ऑफ इंडिया ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, विच इज़ obviously not a very good thing. That's all for the first page.